बातें जो हैं वो एक बार फिर खान साहब ने जो है वो भाषण देना शुरू कर दिया है और उन्होंने कल जो भाषण दिया उसके कुछ क्लिप हम आपको दिखाते हैं। की वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? जी, और इस क्लिप के ऊपर भी बड़ा एक हंगामा है और लोग कह रहे हैं कि ये खान साहब कह क्या रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, लोग ये खान साहब चींटियां बोलना चाह रहे हैं। चींटियां होती है ना, इतनी इतनी सी, हाँ, वो अक्सर शक्कर के बर्तन में चली जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, खान साहब वो कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे जो आप लोग समझ रहे हैं या जो आप लोग चाहते हैं कि खान साहब कहें। ऐसा खान साहब थोड़ी कह सकते हैं, दिल में अर्लीस्ट इलेक्शन की जो इलेक्शन वो कह रहे हैं उसकी डिमांड गलत है। देखें, इलेक्शन का डिमांड उसका इसलिए है कि वो चाहते हैं कि वो फिर से एक ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिसमें वो फिर से वापस वजीर आजम बन जाए। अगर वो लूज कर गए तो वहां पे धांधली हुई है, अगर वो जीत गए, वो एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो जीत जाए। अगर वो हार गए तो इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, वो तो बात की बात है ना डॉक्टर साहब। देखिए, इलेक्शन इज परफेक्टली फाइन। नहीं, इलेक्शन का कोई मसला नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन एक अब जो ये सिचुएशन बन गई है, अब उसमें एक और सवाल ये उठ रहा है कि कौन जो है वो इसको गारंटी देगा कि दिस विल बी ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला उसमें बन गया है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी जो है ना, वो इमरान खान ने वो जो उसने किया है वो ये किया है कि पहले मतलब फॉल्ट लाइंस थी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में फॉल्ट लाइंस थी, सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस थी, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए और अपने ईगो के लिए ये किया है कि उसने उन फॉल्ट लाइंस को बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइड ओपन कर दिया है। ठीक है, अब लोग जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, जो इमरान खान इस वक्त चाहता है वो ये है कि वो अर्दोगान की तरह एक फॉर लाइफ प्रेसिडेंट बन जाए। ठीक है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। ठीक है, कल किसी ने बताया था कि वो खामिनाई की तरह वो और खुमैनी की तरह वो रेवोल्यूशन ले आना चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, आई डिसएग्री विद दैट। खामिनाई की तरह नहीं, क्योंकि फिर उसको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। वो नहीं चाहता है, वो बिल्कुल अर्दोगान के स्टाइल पे वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहता है जिसमें वो जो है वो ताहयात प्रेसिडेंट बन जाए और जो आर्मी है वो उसके साथ पावर शेयरिंग करे। दैट्स व्हाट ही वांट्स। ही इज नॉट अगेंस्ट आर्मी। Nobody said कि he is against army. वो चाहता है कि सिर्फ आर्मी जो है वो उसके साथ मिलके पावर शेयरिंग करे और दोनों जो है वो एक फार्मूले पे पहुंच जाए कि जी ये चीजें जो है ये आप करेंगे, ये चीजें मैं करूंगा। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि खान साहब तो निकल जाएंगे सब कुछ करके, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं और ये लोग यानी कि ये जो ब्लडी सिविलियंस है ना, इनकी आएगी शामत और इनकी फुटेजेस देख देख कर इनको पकड़ेंगे एजेंसी वाले और फिर इनके देंगे कान के नीचे दो। और उसके बाद हमारे यहाँ उसको कहा जाता है जी आसान जबान में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जी कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है, कुछ लोगों को पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। आज भी ये बताया गया कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हर शहर में जो है इस किस्म की पुलिस जो है वो अरेस्ट करती जा रही है लोगों को उस फुटेजेस में देख देख कर। और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं। जाहिर है कोई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। यकीनन सरदार ने कान के नीचे दो दी होंगी। और उसके बाद क्या हो रहा है, एक दो लोग हम आपको दिखा देते हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि क्या हो रहा है। मेरी शक्ल में जो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने गिराई है, ये चौकी मैंने गिराई है। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने 9 मई को शारे फैसल पर वाक़े रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर नजर आतिश की थी और आर्मी की आला क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी वीडियो मेरे बेटे हुज़ैफा ने बनाई थी और मेरे कहने पर वायरल की थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफ़ी चाहता हूं और इंसाफियों से कहता हूं कि लीडरों के बहकावे में आकर इस किस्म की शरपसंदी से दूर रहें। पाक फौज जिंदाबाद।
पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा हमीद है, बल्द अब्दुल हमीद। 9 मई को मेरे वालिद ने पीटीआई की क़यादत के उकसाने के ऊपर रेंजर्स चौकी को आग लगाई और मैं उसकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद मैंने फ़ौज के अफसरान को गालियाँ दी और फिर कोर कमांडर हाउस चलने को कहा। इस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो ये थे वो लोग, उनमें से यानी कुछ लोग जो हैं जिनको अब अरेस्ट किया जा रहा है और वो बेचारे जो हैं वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन जी ये तो पहले सोचा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जी बड़े लोग हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं की भी एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ से आ जाए, सब लोगों ने जो है वो खूब जम के करप्शन की हुई है और किसी के पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को तो थोड़ा सा मतलब जीने दीजिए, या आप चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है वो कुछ मतलब इसी तरीके से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहे। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज पे जाने से पहले हम जी देखते हैं एक वीडियो। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। जी, ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो को समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। लेकिन खैर एनीवे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को कि जी कर्नाटका में जीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही, बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया, ये नहीं कह दी ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। आप जाकर बॉर्डर्स को चेक कीजिए, कहीं कश्मीर साइड पे जो है वो आपका धंधा बंदा तो नहीं पड़ गया। मेरा मतलब है मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जाके देखिए कश्मीर में सब, मतलब कश्मीर के बॉर्डर पे सब अमन है, एलओसी ठीक ठाक है कि नहीं है। और उसके बाद उधर टीटीपी वालों की तरफ जाके देख लीजिए किसने किसको ठोका, तो वो भी चेक कीजिए। इसलिए कि वहां पे भी धड़ आपको पता है कि टीटीपी वाले जो है ना वो आराम से नहीं बैठ रहे, जो कि आपने खुद बनाए हैं। जहां वैसे कहा जाता है कि जिसमें भी तहरीक आ जाए, पाकिस्तान की जिस पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई रिलीजियस पार्टी हो या कुछ भी हो, जिसमें तहरीक आ जाए तो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई होती है। अब चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो टीटीपी हो यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या फिर टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो अब ये बात कहाँ तक सही है मुझे क्या पता, मैंने तो कहीं से सुना था, मैंने आपको बता दिया, मैंने भी उधर चिपका दिया से। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ये भी शोर मचा हुआ है कि खान साहब ने जो मार काट और खान साहब के लोगों ने जो दम मचाया है उसके ऊपर खैर इमरान खान तो साफ मुकर गए हैं, और उनका कहना है जी मेरा कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कौन लोग थे, कहां से आए थे, चेक करवाइए। तो जाहिर है कि जब चेक करवाया जाएगा तो आम पब्लिक ही जो है वो फंसेगी, आम पब्लिक ही अरेस्ट होगी। और ये वो लोग हैं जो चीजें चोरी कर रहे थे और आग
रीजन में रहते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में, जिनकी बातें सुनकर हर बात अफसोस भी होता है लेकिन हैरानगी भी होती है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। खैर, हम इमरान खान को एक बार फिर सुन लेते हैं। जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए, 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते उनकी। जब महमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, आउट कर दिया, तो ये पाकिस्तानी मिलिट्री का एक टर्म है, सॉर्ट आउट करना। तो अगर आसिम मुनीर किसी से कहता है कि इमरान खान को सॉर्ट आउट कर दें, तो फिर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन उसके बाद बनती है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में कुछ क्या होगा और क्या नहीं होगा। इमरान खान के बैक पे पाकिस्तान आर्मी की एक फैक्शन है जो कि उसको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान आर्मी में हमेशा से फैक्शंस थे, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एक दूसरे के साथ जीएचक्यू के अंदर लड़ते थे। अब जो तीसरी जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि जो आर्मी के अंदर की लड़ाई है, इट डजंट मैटर कि वो किस तरह के फैक्शंस है, कौन कौन उसमें है, कौन उसको लीड कर रहा है, दैट डजंट मैटर। लेकिन उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो लड़ाई थी उसको वो पब्लिक आई में लेकर आए हैं, जो कि पहली मर्तबा हुआ है, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ था। अब वो लड़ाई जो है वो अब इस स्टेज पे पहुंच गई है कि लोग वो जाके जो है वो कोर कमांडर के घरों पे हमला कर रहे हैं और जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे वो हमला कर रहे हैं। वो आर्मी के खिलाफ ऐसे नारे लगा रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। अगरचे पहले मतलब पीटीएम और इस तरह के लोग जो हैं वो कहते रहे थे, लेकिन अब जो है पंजाब में पहली मर्तबा इस तरह से हुआ है। केपी में और बलूचिस्तान में जो है वो आप जरा रिस्पांस को भी देख लें कि आर्मी का रिस्पांस किस तरह है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पांस किस तरह से है। कोर कमांडर जो है वो पीटीआई के कारकुनों को समझा रहे हैं कि आप इस तरह से ना करें। ये कभी भी जो है ये बलूचिस्तान, ये केपी में इस तरह नहीं होगा। और अभी हमने रिस्पांस को देखा भी कि मतलब ज्यादा जो लोग मरे हैं वो केपी और बलूचिस्तान में ही मरे हैं।